मीडियम इज़ द मैसेज। मैं हूँ इरफान हैदर और आज मैं आपके सामने इस बुनियादी कॉन्सेप्ट के ऊपर टॉक दे रहा हूँ जो ये कहता है कि जो मीडियम है उसका अपना एक कैरेक्टर होता है और ये कैरेक्टर बाज़ दफ़ा इतना पावरफुल हो जाता है कि वो मैसेज यानी कि कंटेंट पे गालिब होकर बज़ाते खुद मैसेज बन जाता है। यानी कि हर सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे अब तो डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस हैं, उसमें व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, टिकटॉक भी है, ईमेल भी है, एसएमएस भी है और ज़ाहिर बात है पुराने जो मीडिया हैं जिनमें रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और यूट्यूब और ये सब मुख्तलिफ मीडियम हैं। जो अहम बात समझने की है वो ये है कि इनमें से हर एक का एक मिजाज है और ये मिजाज डिक्टेट करता है कि उस मीडियम पे किस किस्म का कंटेंट चलेगा और आप कुछ भी कंटेंट उसमें डालने की जब कोशिश करेंगे तो वो मिजाज उस कंटेंट पे गालिब आकर उस मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है। कुछ बातें एक किस्म के कंटेंट पे हो सकती हैं, कोई बात दूसरे पे हो सकती है, कोई तीसरे पे होती है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हर किस्म का कंटेंट हर किस्म के मीडियम के ज़रिए शेयर हो सकता है तो ये बात सही नहीं है। मीडियम इज़ द मैसेज। मार्शल मैकलुहन एक कैनेडियन प्रोफेसर था, उसने ये इस्तिलाह बनाई 1970s में, जिस ज़माने में सिर्फ रेडियो, टेलीविज़न और मूवीज़ वगैरह मौजूद थे और ज़ाहिर बात है न्यूज़पेपर्स तो थे। तो हर ये जो चार कन्वेंशनल मीडियम है, जो काम आप न्यूज़पेपर के ज़रिए करते हैं वो टेलीविज़न के ज़रिए नहीं हो सकता, जो टेलीविज़न के ज़रिए है वो रेडियो के ज़रिए नहीं हो सकता, जो रेडियो का काम है वो आप मूवीज़ के ज़रिए नहीं कर सकते। इसी तरह से आजकल जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया इंटरेक्शन के हैं उनके अंदर अपनी जो उनका कैरेक्टर है, उनका मिजाज है, वो मैसेज के ऊपर गालिब आ जाता है। मिसाल तौर पर एसएमएस है, एसएमएस के अंदर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, उसमें चंद अल्फाज आप भेज सकते हैं। आमतौर पे उसका मिजाज ये है कि उसमें कोई बहुत ही प्रोफाउंड बात करने की जगह नहीं होती और अगर आप कोशिश भी करेंगे तो लोग उसको उस प्रोफाउंड मीनिंग को रिटेन नहीं कर सकेंगे। एसएमएस के ज़रिए आप कोई लॉन्ग टर्म बात भी नहीं कर सकते और बेसिकली उसका मकसद ये है कि कोई मीटिंग सेट करनी है, मैं आ रहा हूँ, मैं 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा, नहीं मैं 2:30 बजे पहुँच रहा हूँ, हम फलां जगह मिल लेते हैं। इस किस्म के मैसेजेस उसके शायाने शान हैं। उसके ज़रिए आप प्रोफाउंड बात करने को तो कर सकते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कितना उसमें असर रखेगी। मीडियम इज़ द मैसेज ये भी बताता है, मिसाल तौर जब से फेसबुक आया है तो आपने नोट किया है कि झूठ की तशहीर बहुत आसान हो गई है और सच को डिफेंड करना फेसबुक के ऊपर बहुत मुश्किल काम है। लोग बात को उड़ा देते हैं, आपने बात एक्स की हो उसका मतलब वाई ले लेते हैं और ढटाई के साथ उसके ऊपर कारबंद हो जाते हैं और आपकी बात समझने की कोशिश नहीं करते। तो आपने नोट किया कि 2016 का इलेक्शन जो ट्रंप ने जीता था वो कैम्ब्रिज एनालिटिका की मदद से, फेसबुक प्राइमरीली मीडियम था, फेसबुक और ट्विटर, जिसके अंदर तकरीबन $1 लाख खर्च करके वो अमेरिका का जो इलेक्शंस था वो जीतने में कामयाब हो गया। इसके अंदर ये याद रखिए कि 2020 का इलेक्शन वो इस वजह से हारा कि ट्विटर, फेसबुक वगैरह ने झूठ के ऊपर पाबंदी लगा दी। उसका हर वो मैसेज जो गलत बयानी पे मबनी था उसको उन्होंने ट्रुथ चेकर्स के सॉफ्टवेयर लगाकर उसको ब्लॉक आउट कर दिया और इस वजह से
जब लेकिन आम लोगों के लिए ये पाबंदी नहीं है और उसको नहीं कर पा रहे। इसी तरह से जो अहम बात यह है, मैं इसकी एक एग्जांपल और देता हूँ, मीडियम इज़ द मैसेज। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। एक पार्लियामेंट पाकिस्तान की है जहाँ पे लोग दूर दूर सोफ़ों पर बैठे हुए हैं, और ये जो दूर दूर जो सोफ़ों पर बैठे हुए हैं उसकी डायनेमिक्स डिस्कशन की बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके अंदर लोगों का आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है और वो एक दूसरे से उस तरह से बात नहीं कर पाते, चूँकि वो जो मिजाज है उस पार्लियामेंट हाउस का जिसमें लोग सोफ़ों पर लंबी लंबी गद्दियों पे टेक लगाकर बैठे हुए हैं और अक्सर जगह खाली हैं, तो वो जो डिस्कशन जिस लेवल का होना चाहिए, जिस तंदही से होना चाहिए, जिस अर्क़रेज़ी से होना चाहिए, वो वहाँ नज़र नहीं। इसके मुकाबले में जो पार्लियामेंट की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इंग्लैंड का, आप वहाँ जाइए और आप देखिए वहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं और हिज़्ब मुखालिफ और हिज़्ब जो हुकूमत है वो आमने सामने होते हैं और ज़्यादा फासला नहीं होता, लोग जुड़ जुड़ कर उन बेंचेस पर बैठे होते हैं और उसके अंदर आपस में फ़िक्रेबाजी भी हो रही होती है, फ़िक्रे चुस्त भी किए जा रहे होते हैं, जवाब भी दिए जा रहे होते हैं, और जो डिबेट का लेवल है वो उसका इन्वायरमेंट डोमिनेट कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के पार्लियामेंट का जो रिलैक्स इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर लोग कोई ढंग की बात करते हुए नज़र नहीं आते, वो मेरा ख्याल है कि उस सीटिंग अरेंजमेंट की का डोमिनेंस है डिस्कोर्स के ऊपर। तो यही बात मार्शल मकलूहन कह रहा है कि मीडियम इज़ द मैसेज। तो मैंने आपको बताया जैसे फेसबुक के ऊपर झूठ बोलना बहुत आसान है और उसकी तरवीज भी आसान है, ठग से आप शेयर करें, आपको ज़रूरी भी नहीं है कि आप उसका रेफरेंस दें। इसके अलावा आप सब जानते हैं टिकटॉक के ऊपर किस किस्म का मैसेज जा रहा है, किस किस्म के लोग हैं वहाँ पे, किस किस्म की बात की जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या वहाँ पे सीरियस बात हो सकती है या नहीं। कुछ लोगों ने शुरू तो किया है, लेकिन जो मार्शल मैकलूहन कह रहा है कि टिकटॉक का अपना एक मिजाज है और वो मिजाज उसको एक ख़ास डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में उसके बारे में किस तरह की ख्यालात हैं। इसके अलावा मैं गूगल की बात करूंगा। गूगल सर्च, आप जो बात सर्च कर रहे हैं, जो कीवर्ड से आपको वो नतीजा देगा, वो कीवर्ड से कोई और आदमी जो अमेरिका में बैठा हुआ जब सर्च करेगा उसको कोई और सर्च का रिजल्ट होगा। यानी कि वो आपकी जो नॉलेज दे रहा है, सपोजिटली नॉलेज है, वो नॉलेज कोई एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है। यानी कि देयर इज़ नो गारंटी कि इस कीवर्ड सर्च के ऊपर आज जो मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है कल भी वो मिलेगा। और इसी कीवर्ड्स के ऊपर कोई आदमी अमेरिका में बैठ कर रहा है, उसको कुछ और रिज़ल्ट मिलेगा, इराक़ में बैठ के कर रहा है, उसको कोई और रिज़ल्ट मिलेगा, पाकिस्तान में बैठ कर रहा है उसको। यानी कि जो मैसेज है गूगल का वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो इंटरनेट पे पड़ी है, बल्कि वो मैसेज वो है जो वो देना चाहता है आपकी सोच के मुताबिक और आपके ख्यालात के मुताबिक। इसी तरह से फेसबुक जो है वो आपको वो चीज़ शेयर करेगा जो वो चाहता है, उन लोगों को दिखाएगा जिसको वो मुनासिब समझता है। और इस तमाम दिखाने और देखने के ऊपर जो चीज़ डोमिनेट कर रही है वो उसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब आप वहाँ पे ये तवक्को करें कि आपकी बात को एक एब्सोल्यूट अंदाज में लोग लेंगे, वो मुमकिन नहीं। यूट्यूब पे आपको ये एक ऐसी वीडियो जो आपने 3 साल पहले सर्च की है, आप दोबारा सर्च करके बता दें, परेशान हो जाएंगे आप।
اس کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوٹیشن ہے جو میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ کے سامنے رکھوں. ایک آبزرویشن تھی کہ بیسیکلی ایوری ون از اینگری آن ٹویٹر. یعنی کہ ٹویٹر پہ آپ جب کسی کو دیکھیں تو ہر آدمی غصے میں نظر آتا ہے. اینڈ از ہیپی آن فیس بک. ہر آدمی جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ خوش نظر آتا ہے. اینڈ ایوری ون از سکسیزفل آن لنکڈ ان کے اندر ہر آدمی بہت ہی سکسیزفل ہے اور اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں, بہت ساری سکلز ہیں, بہت ساری ریکمنڈیشنز ہیں. اور اسی طرح سے ہمیں ہر آدمی جو ہے انسٹاگرام پہ بہت ہی آرٹسٹک نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ وہاں پہ جائیں تو آپ کی آرٹسٹک حص بیدار ہو رہی ہے. اور واٹس ایپ کے اوپر ایوری ون از جاب لیس اور از سنگل آن ٹنڈر. یہ جو ایک سارٹ آف ایک مزاحیہ آبزرویشن تھی, لیکن اٹ گوز ٹو دا ہارٹ آف دی کیریکٹر آف دیز سوشل ایپلیکیشنز, سوشل ایپس. یہ ان کا مزاج ہے. آپ جو چیز بھی ڈالیں گے وہ اس مزاج کے اندر رچ بس جائے گی. مثال کے طور پہ میں اکثر اور اپنے امپلائیز کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کبھی ای میل کے اوپر غصے میں جواب نہ دیں. جو بھی آپ لکھیں گے وہ تباہی پھر جائے گی. وہ اس کا مزاج جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کے اندر ایک اور جو بہت اہم چیز ہے وہ کنورسیشن. ٹھیک ہے, وہ ہر ایک کہتا ہے, واٹس ایپ کہتا ہے میں کنورسیشن کر رہا ہوں. نہیں بھائی, کنورسیشن ایک اور چیز ہوتی ہے اور واٹس ایپ کی میسیجز کی سیکوینس ایک اور چیز ہوتی ہے. فیس بک جس چیز کو کنورسیشن کہہ رہا ہے وہ قطعاً کنورسیشن نہیں ہے, وہ زبردستی آپ کے کامنٹس کو آگے پیچھے کر رہا ہوتا ہے, وہ کنورسیشن نہیں ہے. اور واٹس ایپ کے گروپس کے اندر کنورسیشن کا یہ ہے کہ آپ نے ایران سے بات کی شروع کی, وہ تھوڑی دیر بعد توران تک پہنچ جائے گی اور توران سے پتہ نہیں ترکمانستان تک پہنچ جائے گی اور پھر چیچو ملک کی ملیا پہ پہنچ جائے گی. تو یہ جو چیز ہے اٹ از ناٹ کنورسیشن. اس کے مقابلے میں آپ کسی کے ساتھ روبرو ہو کر جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک کنورسیشن کرتے ہیں جس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے جسم بھی بات کر رہا ہوتا ہے, اپنے الفاظ سے بھی وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ اس کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی سیریس بات اگر آپ کبھی آپ کو کرنے کی ضرورت بنے پڑے تو ہمیشہ کسی کے ساتھ مل کر بات کریں. خدا را کبھی ٹیلی فون پہ, نہ ای میل کے اوپر اور نہ ایس ایم ایس پہ سیریس بات کرنے کی کوشش کریں. صرف شارٹ میسج, کرسپ میسج جس کا ایک ہی مطلب لیا جا سکتا ہے, صرف وہ چیز آپ شیئر کریں. اور تو بہرحال لب لباب آج کی ٹاک کا یہ تھا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میڈیم از دا میسج. جو میسج ہے جو ہم دینا چاہ رہے ہیں اٹ از بینگ ڈومینیٹڈ بائی دا کیریکٹر اینڈ مزاج آف دیٹ پرٹیکولر میڈیم. تھینک یو ویری مچ.